नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे एक कमेंट पे, प्रेगनेंसी में पीरियड आता है क्या। जी हाँ, प्रेगनेंसी और पीरियड्स का क्या गणित होता है, एक्चुअली साइंस क्या होता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस टिप मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज है और मैं एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना ये मेरा काम है और इस क्षेत्र में मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। इन शॉर्ट, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सारी बातें ये हमारे चैनल की खासियत है और इसी से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। प्रेगनेंसी में पीरियड आता है क्या, ये बात जानने से पहले पीरियड क्या होता है इसको शॉर्ट में समझते हैं। हर स्त्री को 12 से 14 साल की उम्र से हर महीने में 28 या 30 दिनों के बाद ब्लीडिंग होना शुरू होता है। ये ब्लीडिंग 4 या 5 दिनों तक चलता है। इसे पीरियड आना कहते हैं। ये मैंने समझने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ समझाया है। क्यों आते हैं पीरियड? हर महीने में स्त्री के शरीर में बच्चे को ठहरने के लिए बच्चेदानी को तैयार किया जाता है। अगर उस महीने में बच्चा नहीं ठहरता है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा ठहर जाता है, प्रेगनेंसी रह जाती है, तो पीरियड आना बंद हो जाता है। रुकिए, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरने के बाद भी पहले महीने में ब्लीडिंग होता है और इसी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ इस बात को वो समझ नहीं पाती है। ये चीज एक्चुअली क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन आप अपने साथ ना लेके जाए। नॉर्मली क्या होता है, गर्भाशय में बच्चेदानी में एक अंदरूनी खून की परत तैयार की जाती है हर महीने में, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो ये अंदरूनी परत टिक जाती है और बाहर नहीं आती और पीरियड नहीं आते। अगर बच्चा नहीं ठहरा तो ये खून की परत बाहर आ जाती है, जिसे हम पीरियड आया ऐसा कहते हैं, और अगले महीने में फिर से नई खून की परत तैयार होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा ठहर जाता है तो ये बच्चा इसी गर्भाशय की अंदरूनी परत पर आके चिपक जाता है। माँ के शरीर में बने हुए इस खून की परत से ही बच्चे को पूरा पोषण मिलता है अगले 9 महीने में, और इसी खून की परत से बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन या वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि 9 महीने तक बच्चे का साइज, आकार बढ़ने लगता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, उसी वजह से उसे लगने वाला पोषण भी ज्यादा लगता है और उसी वजह से ये खून की परत भी मोटी होने लगती है, बड़ी होने लगती है, जिसे मेडिकल टर्म में हम प्लासेंटा कहते हैं। इसी प्लासेंटा से बच्चे को सारा पोषण मिलता है और इसी वजह से ये खून की परत बच्चेदानी में टिकी रहती है, बाहर नहीं आती है, मतलब पीरियड नहीं आते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। पहले समझते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। अगर आप हमारे वीडियो हमेशा देखते हैं, आप हमारे रेगुलर व्यूअर है, तो आपने हमारे मुंह से इम्प्लांटेशन ये वर्ड कई बार सुना होगा। जब बच्चा बीजवाहक नलिकाओं में यानी फैलोपियन ट्यूब्स में तैयार हो जाता है, उसके बाद वो बहते हुए तकरीबन 5वें दिन तक बहते हुए गर्भाशय में आता है और इस बच्चेदानी में बनी हुई जो कुछ अंदरूनी परत होती है, एंडोमेट्रियम, वहाँ पे आके चिपकता है, राइट। इस चिपकने की प्रोसेस को ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब समझते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। अब होता ये है कि कई महिलाओं में ये इम्प्लांटेशन होते वक्त ब्लीडिंग होता है। हल्की सी ब्लीडिंग होती है या फिर सिर्फ स्पॉटिंग भी हो सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। अब बारी है आपके बोनस टिप की कि इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पहचाने कैसे। 2 बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम होती है। जो भी आपका रेगुलर नॉर्मल पीरियड का ब्लीडिंग होता है, उसके मुकाबले ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम होती है। अगर आपको ब्लीडिंग कम हो रहा है, आप सेक्सुअली एक्टिव है और आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो इस कम ब्लीडिंग वाली सिचुएशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरी बात, कब होती है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग? जी हाँ, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड की जो भी एक्सपेक्टेड डेट होती है उसके पहले ही हो जाती है। जी हाँ, कई बार 8 या 10 दिन पहले ही आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होता है एक्चुअली, और आपको ऐसा लगता है कि पीरियड आ गए, लेकिन इस बार मुझे पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत कम हुआ। पहले मुझे पीरियड जल्दी आ गए इसीलिए ब्लीडिंग कम हुआ, ऐसा भी कई महिलाएं सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कम होना, इस चीज को नॉर्मल भाषा में स्कैंटी पीरियड्स कहा जाता है। मेडिकल टर्म में हम इसे हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं। और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होते हैं, इस बात पे हमने आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर किया है
उन सारी कारणों को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ। अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है ऐसा आपको लग रहा है तो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना और कारण का पता करना। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर।